नमस्कार। 2019 का दो जजमेंट जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा, पूरे देश में कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई। जो लॉ के विद्वान थे वो पेपर में आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए। क्या है जजमेंट, उसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही ब्रीफली। जजमेंट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको इतना समझना है कि सन 2019 में दो जजमेंट्स आए माननीय जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला के द्वारा। और इस जजमेंट में यह कहा गया कि पॉक्सो एक्ट के तहत ऑफेंस तभी बन पाएगा जब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा। यदि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति को पनिश करना में परेशानी आएगी। बहुत सारे जोक्स भी बने। जोक्स इस तरीके का था कि यदि हम कॉन्डोम यूज करके किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो क्या यह रेप नहीं होगा। कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी मार्केट में। फौरन माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अर्जेंट लिस्टिंग कराई इस मैटर को लेकर के, और फौरन माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट को स्टे कर दिया और कहा कि यह प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। और उसके बाद एक और जजमेंट उसी तरीके का आया ऑनरेबल जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला के द्वारा। उसके बाद आज का जो न्यूज है वो ये है कि माननीय जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला रिजाइन कर दी है। रिजाइन करने का क्या कारण है उसको समझने का प्रयास करते हैं। माननीय जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पे काम कर रहे थे। एडिशनल जज वैसे जज होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं। जब लोअर कोर्ट से इनको एलिवेट करके हाईकोर्ट में लाया गया था तो एडिशनल जज के तौर पे रखा गया था। कुछ साल के लिए रखा जाता है और उनका जो जजमेंट है उस पर आकलन किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद ही परमानेंट जज आप बनते हैं। और ये जो टेन्योर था ये एडिशनल जज का था और 2 साल का इनिशियल इनको मिला था एक्सटेंशन। और उसके बाद जब ये जजमेंट आया काफी कंट्रोवर्सी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उसके बाद 1 साल का और इनको मिला एक्सटेंशन। इनको परमानेंट करने की बात नहीं की गई। कॉलेजियम ने रिकमेंड नहीं किया कि इनको परमानेंट कर दिया जाए। रिकमेंडेशन जो था भी उसे वापस ले लिया गया ताकि इनको परमानेंट जज नहीं बनाया जाए। और यही कारण है कि इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इनको रिजाइन करना पड़ा। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को जब स्टे किया था, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वाली बात जब उनके पास आई थी तो क्या रीजनिंग दिया था, क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉ को इंटरप्रेट करना एक अलग कला है जो हर जज को आना चाहिए। यदि आप लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रहने का कोई फायदा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात होती है, तो लॉ को इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। और लॉ का इंटरप्रिटेशन हमेशा सोसाइटी के हित में होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने अंदाज में कहा था कि हाईकोर्ट यदि यह कह रही है कि स्किन टू स्किन होना जरूरी है, यह बात सही नहीं है। क्यों? फिर पूछा गया उनसे कि क्या सही है, क्रिमिनल एक्ट में क्या जरूरी है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, पता तो चले स्टूडेंट्स को, ताकि वो डिफरेंस कर पाएं, ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाएं, ताकि वो चीजों को सही तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में इंटरप्रेट कर पाएं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्किन टू स्किन होना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी यह है कि किस इंटेंट से यह काम किया गया है। यदि वो इंटेंट गलत है, यदि वो इंटेंशन गलत है, तो चाहे स्किन टू स्किन हुआ हो या स्किन टू स्किन नहीं हुआ हो, यह ऑफेंस बनेगा। क्रिमिनल लॉ में जब भी हम बात करते हैं तो इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपका इंटेंशन गलत है तो आपको पनिश किया जाएगा। और इसी तर्क के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनके जजमेंट्स को सेट असाइड कर दिया गया था। आज इनको रिजाइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये परमानेंट जज नहीं थी। यदि ये परमानेंट जज होती हाईकोर्ट में तो क्या किस तरीके से इनका रिमूवल होता, आप जरूर कमेंट में बताइए। क्या इनका रिमूवल इतना आसान होता? क्या इनको अपने पद से हटाया जा सकता था? और जा सकता था तो क्या प्रोसीजर होता? आप जरूर कमेंट करें। और हिंट के लिए आपको मैं याद दिलाऊं एक जज के बारे में, जस्टिस कर्नन के बारे में। उनके बारे में जरूर जानते होंगे आप, क्या कंट्रोवर्सी रहा है। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊं ऑनरेबल जस्टिस कर्नन के द्वारा जो कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई थी उस समय, तो जरूर कमेंट करें, मैं बनाऊंगा। तो आज की वीडियो से हमने यह सीखा कि जब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं, एलिवेशन होता है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट परमानेंट जज नहीं बनाया जाता। कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक हो सकता है कि आपको एडिशनल जज के तौर पे काम करना पड़े। और यदि आप गलत डिसीजन देते हैं, यदि आप ऐसा डिसीजन देते हैं जिससे यह झलकता है कि आप लॉ को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में जैसा कि हमने देखा इनका नाम रिकमेंड नहीं किया गया और उसके बाद इनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे वाइडली शेयर करें और इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पे बेहतरीन जानकारी आपके डोर स्टेप पर मिले। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।